अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। ईश्वर ने हमें शरीर दिए, इंद्रियां दी और इनका मुख बाहर कर दिया, और ये सारी इंद्रियां काम से ग्रस्त हैं। इसलिए जीव जब जिस समय इस जगत में आता है, सारी उम्र इस काम के पीछे भागता है। लेकिन गुरुदेव मिलते हैं जिनका कि आज अवतार दिवस है, ऐसे तत्वज्ञ मिल जाएं, ये आपके हमारे कर्मों का फल है, शुभ कर्म, तो ऐसा मिलता है। और फिर शुभ कर्म से सद्गुरु मिले, फिर काम खत्म नहीं होता, परम पुरुषार्थ करना पड़ता है जानने के लिए। और जब परम पुरुषार्थ करते हैं तो हम साक्षात करते हैं एक एक तत्व का। ब्रह्मांड में दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय तत्व है। 3 बार आपने सुन लिया, गहरा मनन किया करो, थोड़े चुप बैठा करो घर में, तो अपने आप विचार चलेंगे। जितना आपका श्रवण होगा, जितना आपका स्वाध्याय होगा, उतना आपका चिंतन चलेगा। तो समय का इधर उधर नाश नहीं करना। इंद्रियां अपने विषय प्रकाशित कर रही हैं और जितना प्रारब्ध है वो भोग कर रही हैं। तुम अपनी ओर लौट के ऐसे सतगुरुदेव मिले हैं जो तीनों देहों को, जो इतना प्रपंच है, उन सबको, उनकी सत्यता को, जो प्रपंच है इसकी सत्यता का नाश करते हैं गुरुदेव। प्रपंच जो ईश्वर की सृष्टि है वो दुख रूप नहीं है, याद रखना। गुरुदेव इस प्रपंच का नाश नहीं करते। जो ईश्वर की सृष्टि है उसकी तो उत्पत्ति, स्थिति और लय सहज में हो रही है। रोज रात को शरीरों का, पर का, संबंधों का लय हो जाता है। ये ईश्वर की तरफ से है। पर लय तो होता है संस्कारों वश। फिर हम सुबह उठते हैं तो इस परिचिनता में आते हैं। तो आखिर में प्रलय के समय भी ये सारा लय हो जाता है। पर सतगुरुदेव इस बार बार सृष्टि के बनाने को, बार बार सृष्टि के मेटने को, जो ईश्वर बनाता है, मेटता है, उस सारी सृष्टि जो जीव की मनोमयी है, अपने द्वैत से खड़ी है। परमात्मा भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, इस द्वैत से खड़ी है। गुरुदेव उसका समूल नाश कर देते हैं। जगत खड़ा रहता है, भ्रांतियाँ मिट जाती हैं। जगत अद्वैत तत्व है। आकार जितने हैं वो अपने आधार पर आश्रित हैं, आकार सत्य नहीं है। तो यही चल रहा है कि आकारों में भी उन्होंने दिखा दिया। लय करके पहले महावाक्य में 9 बार महावाक्य दिया है उदालक ऋषि जी ने श्वेत केतु को। तो चौथा चल रहा है कि ये जितना भी लय हो के सत शेष है, हे सौम्य, वो शेष अशेष तू है, तेरे बाद कोई शेष है ही नहीं। फिर नदियों का उदाहरण दिया, मधुमक्खियों का पढ़ा था, आज पढ़ लेते हैं। मधुमक्खियाँ शहद प्रकट करती हैं फूलों से, नाम रूप उसका नाश हो जाता है। नाश माने अपना उसका नाम रूप नहीं रहता,
वो एक शहद में बदल जाता है। ऐसे ब्रह्मांड का लय सारा का सारा ब्रह्म में स्थित हो जाता है। फिर दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि नदियाँ सागर से निकलती हैं, फिर आखिर में सागर में मिलती हैं। जब अलग होती हैं सागर से तो इनका नाम, इनका रूप सभी है, पर जब सागर में लय है तो इनका अपना कोई नाम नहीं और कोई रूप नहीं, सबका नाम सागर है। इसी तरह ये ब्रह्मांड में द्वैत है। ईश्वर रचित द्वैत रोज रात को लय हो जाता है, पर जीव रचित द्वैत लय होकर के सुबह फिर खड़ा हो जाता है। वही संसार गुरुदेव समूल नाश कर देते हैं। इस समूल नष्ट करने को महाकारण देह कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह जहाँ जाकर अपना परिचिनता का अस्तित्व खो देती हैं, वो ज्ञान तत्व ज्ञान है और वो तत्वज्ञ से मिलता है। और बड़े भाग्य हैं जो हमें समझ भी आता है, लेकिन अभ्यास कम है। हमें ज्ञान तो है, पर ज्ञान के अंदर दृढ़ता नहीं है, शरीर बन जाते हैं, ये सत्य दिखने लगता है। तो अब उसने कहा, श्वेत केतु ने, कि मुझे कोई और युक्ति दे करके समझाइए कि कैसे मैं वह हूँ। श्वेत केतु ने अपने पिता से कहा, मुझे स्पष्ट करिए। आरुणि उदालक ने युक्ति देकर उपदेश किया, हे सौम्य, अब ये याद करते जाना और फिर इसको थोड़ा मनन भी किया करो कि कैसे अद्वैत है। हे सौम्य, अब वो पेड़ का उदाहरण देंगे कि हे सौम्य, एक पेड़ में भी जीव है। अब आपको पहले तो ये बताते हैं कि सारे ब्रह्मांड का चेतन, जिसको ब्रह्म कहा, वो एक एक उपाधि में जब फुरा तो उसी ब्रह्म को क्या कहा? जीव कहा। एक शरीर वाला, अंतःकरण वाला। तो चार खानियां हैं, उद्भिज खानी, पेड़ पौधे, स्वेदज खानी, अंडज खानी और जरायुज खानी। तो चारों के अंदर अंतःकरण है। तो अंतःकरण पेड़ पौधों में भी है, शीशा पेड़ पौधों में भी है, इसलिए वो अंतःकरण सहित जितना पेड़ है उसके सहित उस चेतन को क्या संज्ञा है? जीव। अब वृक्ष, उद्भिज खानी जितनी भी है उसमें शीशा औंधा है, और जितनी स्वेदज, अंडज और ये जो मनुष्य बैठे हैं जरायुज खानी है, इसमें शीशा सामने है। तो शीशा एक का दो दिखाता है। आप जानते हैं शीशा एक का दो दिखाता है। तो तीनों खानियों में तो शीशा सीधा है। तो यहाँ जो अहम आत्मा है वो जीव के रूप में, दो मैं के रूप में दिखती है। लेकिन पेड़ पौधों में यहाँ तो पता चलता है कि जीव है, सारी खानियों में पता चलता है कि जीव है, पर उद्भिज खानी में नहीं चलता। साधारण आदमी को नहीं पता कि कैसे अंतःकरण में इसमें जीव है। तो उसमें शीशा औंधा है, अंतःकरण औंधा है, माने स्पष्ट प्रकट नहीं है। तो उसमें दो मैं नहीं है, एक मैं है, सामान्य है। और आपके पास कितनी मैं है? एक प्रकाशक है और एक अंतःकरण वाली मैं है, दो मैं। तो इसी बात को लेकर कहा, हे सौम्य, पेड़ों में भी जीव है। कैसे?
तो उन्होंने उदाहरण दिया, उनका अंतःकरण पेड़ों में सुषुप्त है। जब पेड़ के मूल पर प्रवाह करें तो वहाँ से रस टपकता है। आप पेड़ की किसी टहनी को अगर अपने काटते हैं या तोड़ देते हैं तो देखते हैं उसमें रस निकलता है। देखा ना आपने, घरों में पेड़ पौधे हैं, वहाँ रस निकलता है। तो यही कह रहे हैं, लेकिन टहनी तोड़ दें तो रस टपकता है पर पेड़ जिंदा रहता है। पेड़ के मध्य भाग में कुल्हाड़े से प्रवाह करें, वहाँ भी चोट लगने से रस टपकेगा पर पेड़ जिंदा रहता है, सूखता नहीं है। अब उसके ऊपरी भाग पर प्रवाह करें तो रस टपकता है पर पेड़ सूखता नहीं है। आप जानते हो कहीं भी कट लग जाता है पेड़ को तो नहीं सूखता, पेड़ मरता नहीं है, सूखता नहीं है। अगर हम पेड़ की किसी टहनी को पेड़ से प्रहार करके अलग कर दें, अगर टहनियाँ अलग कर दें तो वो टहनी फिर नहीं पेड़ पर लगती, वो सूख जाती है। परंतु पेड़ जिंदा रहता है क्योंकि उसमें जीव है। जिस टहनी को पेड़ से काट कर अलग कर देंगे वह पेड़ से अलग होते ही सूखने लग जाएगी, यानी मर जाएगी, क्योंकि यह जीव से अलग हो गई है। अगर पेड़ की जड़ से काटकर, पेड़ को जड़ से काटकर अलग कर देंगे तो पेड़ मर जाएगा। सिर कहाँ पर है पेड़ का? कहा ना, वृक्षों का जो सिर है, भगवान ने उदाहरण दिया 15वें अध्याय के अंदर। इस संसार को, इस जगत को, संसार को नहीं जगत को अश्वत्थ वृक्ष कहा। तो ये भी कहा कि अश्वत्थ वृक्ष जो है ये उल्टा है, इसका मूल ऊपर है। इसका मतलब मूल जो है पेड़ों का नीचे होता है। मूल माने सारी शक्ति जहाँ से जाती है, इसलिए जड़ को पानी देते हैं। जब पेड़ को बड़ा करना है तो उसके मूल में पानी देते हैं। तो अगर अपने मूल से ही उसको बाहर निकाल दें या काट दें तो पेड़ मर जाता है, और अगर टहनियाँ काट दें तो पेड़ नहीं मरता, क्योंकि उसमें भी जीव है। पेड़ को जड़ से काट कर अलग कर देंगे तो पेड़ मर जाएगा, सूखने लग जाएगा, क्योंकि जीव पेड़ से उत्क्रमण कर गया। ऐसे ही व्यक्ति के अंग है। शरीर को भी क्या कहा गया? वृक्ष कहा है। आप इसको भी अगर उल्टा करके कल्पना करें तो इसका भी सिर नीचे और जो हाथ हैं, जो पैर हैं, वो शाखाएं और हाथ पत्तों की तरह ऐसे दिखेगा। तो इसका मूल ऊपर है मनुष्य शरीर में। लेकिन भगवान वो कह रहे हैं, उदालक ऋषि, कि मूल को काटने से तो जीव जाता है। मूल ना कटे माने सिर ना कटे, किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कोई भी इंद्री कट जाए तो वो जिंदा रहता है। लेकिन सबसे पहले सिर ही कट जाए तो भले इंद्रियां कितनी स्वस्थ हैं तो भी जीव शरीर में नहीं रहता। ये वो कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही पेड़ों में जो पेड़ का मूल है उसको अगर काट देते हैं तो जीव जिंदा नहीं रहता, वो पेड़ जिंदा नहीं रहता। या वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक मनुष्य शरीर में जीव है, सारी योनियों में जीव है। उद्भिज तक बता दिया, उद्भिज का ले लिया इसलिए उन्होंने। ऐसे व्यक्ति के हाथ कट जाएं, पैर कट जाएं, अंग शरीर से कट अलग हो जाएं, फिर भी व्यक्ति जिंदा रहता है। अगर उसका मूल, शरीर का मूल सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो जीव शरीर से उत्क्रमण कर जाता है, मुर्दा हो जाता है। पेड़ का मूल जब तक नहीं काटते वृक्ष में जीव रहता है। और वृक्ष कैसे रहता है आपको ये और बता दें। जैसे सुषुप्ति अवस्था में आप हो ना, सुषुप्ति अवस्था में आप हो, पर आपका कनेक्शन संसार से बाहर से कट जाता है।
है ऐसा सुषुप्ति में आप भी हो, शरीर भी है, जीव भी है, शरीर भी है, लेकिन बाहर सुषुप्ति अवस्था के कारण बाहर का संबंध कट जाता है। सेम बिल्कुल वही अवस्था है। बाहर का संबंध क्यों कटता है? क्योंकि हमारा अंतःकरण इस वक्त प्रकट है और उस वक्त हमारा अंतःकरण लय हो जाता है, माने शीशा औंधा हो जाता है। तो एक के दो नहीं दिखते, एक ही रहता है, एक में अद्वयम अहम साक्षी प्रकाशक। तो यही वो बात कह रहे हैं कि जीव में भी, वृक्ष में भी जीव है। वृक्ष हरा भरा जिंदा रहता है, मूल से काटने पर पेड़ सूख जाता है, उसमें जीव नहीं रहता। पेड़ मूल से जुड़ा है तो सत्य जीव सारे पेड़ में व्याप्त है। वृक्ष रूपी शरीर जीवन तत्व जीव से रहित होते ही नष्ट हो जाता है। तो जैसे शरीर का नाश कर दो तो जीव भी क्या होता है, शीशे वाला जो है अपने कारण में लय हो जाता है, मरता नहीं है। याद रखना, मरता नहीं है। किसी भी तरह इसके शरीर के अंग विक्षिप्त हो जाएं, बुद्धि या शरीर का सिर कट जाए तो जीव अपने कारण में लीन हो जाता है, क्योंकि आप बुद्धि में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब क्या कहलाता है? चिदाभास जीव कहलाता है। और बुद्धि जब नहीं है, औंधी हो गई या टूट गई, तो उसमें प्रतिबिंब सीधा नहीं है, आप ही। तो वृक्ष रूपी शरीर तत्व जीव से रहित होते ही नष्ट हो जाता है। और शरीर का क्या लक्षण है? जब इसका स्वामी नहीं रहता तो ये सती होना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है, इस तक ही रहता है। देखो, यह संपूर्ण जगत वृक्ष आत्म तत्व से परिपूर्ण है। ये संपूर्ण जगत अश्वत्थ वृक्ष कह दो अब इसको। एक वृक्ष जैसे तत्व से भरपूर है, ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सारा दिख रहा है, ये भी आत्मा से ओतप्रोत है, भरपूर है। ऐसे एक शरीर भी ओतप्रोत है आत्मा से। यहाँ पर कौन सी आत्मा की बात है? सामान्य सत्ता की। सारे ब्रह्मांड में सामान्य सत्ता है, पर जहाँ जहाँ अंतःकरण हैं वहाँ वहाँ विशेष होकर के दो भासते हैं। और जो दूसरा है, दूसरा पुरुष, द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष यहाँ पर कौन है? जीव है। वो दूसरा पुरुष है नहीं, वो दूसरा पुरुष नहीं है, पर दूसरा भासता है। आपने पुरुष सूक्त के मंत्र पढ़े होंगे, उसके अंदर पढ़ा था तस्माद विराड अजायत विराजो अधिपुरुष, कि उसमें से दूसरा पुरुष प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? कहते शीशा आ गया, अंतःकरण आ गया। परिचिन अंतःकरण के कारण एक से दो भाषा। तो ये जो दूसरा है, दूसरा पुरुष, ये क्या है? ये प्रथम पुरुष से दूसरा पुरुष भिन्न नहीं है, ये उसका आभास है। ये दूसरा पुरुष प्रथम पुरुष सामान्य प्रकाशक से भिन्न नहीं है। और ये जीव जो जीव बन के बैठा है, एक मकान में अपने को कैद करके बैठा है कि मैं इतना हूँ। ये सुषुप्ति में रोज अपने व्यापक तत्व में लीन होता है। और ये जीव सत्य है। कौन सा सत्य? जिसको परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा, व्यापक कहा। ये पार्ट है इसका, ये लीला है। तो ये जीव सत्य है, और जो सत्य है जिसमें जीव का भी लय है, ये वही आत्मा है। यहाँ पर उसको क्या संज्ञा है? जीवात्मा। एक शरीर में क्या कहते हैं हम? जीवात्मा। लेकिन जीवपना जो शरीर है, ये अंतःकरण का शीशा है। इसको अगर हम भाग त्याग कर दें
तो आत्मा शुद्ध है, हम शुद्ध प्रकाशक है। सुषुप्ति में शुद्ध रूप है हमारा, हम प्रकाशक है। और जागृत में शरीर है हमारे पास, लीला है। तो ये जो सत्य है, प्रकाशक है, ये आत्मा है। जीव सत्य है, और जो सत्य है वो व्यापक है, ब्रह्म है, आत्मा है। और हे सौम्य तत्वम असि, वह तू है। आज जाके देखना कि कैसे मैं हूँ। देखो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ये ऐसी विद्या है कि इसके अभ्यास से अपने को ध्यान रहता है कि मैं क्या हूँ। नहीं तो रोज ये छूट रहा है। आश्चर्य है, जो छूट रहा है वही तो माया है। जो नहीं छूट रहा वो आत्मा है। जो छूट रहा है उसको छोड़ने में दम लग रहा है। हमारा कहना मानता है क्या? बताइए। सुबह एक एक क्षण देखो छूट रहा है। कल वाला क्षण आज नहीं है, आज वाला क्षण कल नहीं होगा। ये सपने की न्याय जाते हैं, दोबारा ऐसे जिसको सीन कहते हैं, दृश्य कहते हैं, वैसा का वैसा फिर नहीं आता। ध्यान से देखो, हर क्षण सपन बन रहा है। इसलिए पकड़ लो हर क्षण को, चिंतन को पकड़ लो। हर क्षण में अपनी स्मृति रहे, वृत्ति में। आज इतना ही देखना कि जो आत्मा सत्य है, ये सौम्य वो तू है। हरिओम शांति।